जय श्री राम। रामायण की कथा करते हैं। रामायण के अंदर आयरन कांड में राम और लक्ष्मण का आपस में संवाद होता है और कितनी गंभीर बात बताते हैं। ऐसी बात नहीं कह करके और तुलसीदास जी ने भी बड़ी गंभीर यति बोली है। अनेक सविया तोवा साखी छंद आदि। तो एक साखी कहती है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोए। सुतधारायोर लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। सुतधारा लक्ष्मी ये तो पापी के, कपटी के, छल छिद्र वाले के हो जाते हैं। पर तो संत समागम हरि कथा, जो संतों का समागम, पहली बात तो बड़ा दुर्लभ है। जो संत जो ब्रह्मवित ब्रह्म रूप है, ताकि वाणी वेद ऐसे लक्षणधारी संत के समागम होना बड़ा दुर्लभ है। संतों के ऋषि मुनियों ने लक्षण बताए, 10 लक्षण जिसे के कहूँ उसको रे संत हे पिछाण। एक क्रोधी वैरागी जिते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोल। निर्लोभी दाता निडर सदा, शांति प्रिय अमोल। 10 लक्षण वाला सतगुरु और समझ सब टोल। लक्षणधारी ब्रह्मवित ब्रह्म रूप हो, ताकि वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मराठी हो, ब्रह्म भेद का छेद करने वाला हो, ब्रह्मवित हो, ब्रह्म रूप हो, उन संत की उनका समागम करना बड़ा दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा, जो पापों को हरण करने वाली कथा है, पापों को हरण करने वाली कथा है, आत्म अनुमोदन करने वाली कथा है, जो बार बार जन्म और मृत्यु के दुख को निवारण करने वाली कथा है। ऐसी कथा बड़ी दुर्लभ है। आजकल कथावाचक कथा करते कैसे हैं? नाटक चाटक से कथा करते हैं, ताम झाम से कथा करते हैं, सांग पाठ से कथा करते हैं। कोई पाठ दिखाते हैं, कोई देवताओं को नचाते हैं, उनका नकली भेष बना करके कोई अनेक तरह से नाटक चाटक ताम झाम और डिंगल कविताएं करते हैं। कोई चौपाई छंद रामायण के नहीं, कोई भगवत कथा के, कोई श्लोक संस्कृत के नहीं, जिनसे उपदेश परीक्षा और लक्षणा मिली, वह छोड़ करके नाटक चाटक से आजकल 90% कथावाचक कथा करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, और हमें गुमराह करके और अपनी जीविका चलाने के लिए बड़े ऐश आराम से रहते हैं। जो पुराने समय में ऋषि मुनि अपने त्याग तपस्या करके वनों में रह करके जिन्होंने इतिहास लिखे थे, जिन्होंने देश समाज के उद्धार किया था, कल्याण किया था, जीवों को बार बार जन्म और मृत्यु के निवारण के लिए उपदेश किया, और उपदेश के बाद में सारी बात एक प्रोग्राम में नहीं कह सकते, इसलिए उसने इतिहास लिखे। तो उन्होंने त्याग तपस्या करके वनों में जा करके भूखे तीसे पेड़ों के नीचे गर्मी सर्दी सहन करके उन्हें इतिहास लिखे। बड़े बड़े ऋषियों ने, वेद व्यास जी ने 18 पुराण आदि अनेक लिखे। पाराशर ऋषि उनका पिता था, उनने पारासिमर्ति आदि अनेक। शंकराचार्य हुए, उन्होंने वेदांत चूड़ामणि आदि अनेक ग्रंथ लिखे और देश में भ्रमण करके, और शंकराचार्य ने वेदों का प्रचार किया, नास्तिक को खंडन किया। छोटी उम्र में पूरे भारत के अंदर डंका बजा दिया शंकराचार्य ने। ऐसे ही रामानंद आचार्य, रामानंद आदि अनेक ऋषि मुनि हुए। अनेक ऋषियों ने त्याग तपस्या करके आज जो ठाट बाट से रहते हैं, ऐसी की गाड़ी में रहते हैं, ऐसी के पोर्शन में रहते हैं, कोठी में रहते हैं, बिना ऐसी के नहीं रह सकते। बड़े ठाट बाट से ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने, और 90% है अपनी जीविका चलाने के लिए नाटक चाटक ताम झाम सांग पाठ आदि से कथा करके गुमराह करते हैं। और हमें साधारण सीधे साधे लोग हैं, उनको मालूम नहीं कि अध्यात्म ज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, और हमारे समाज की भारतीय संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, सभ्यता क्या है। उनका ऊपर सापर से झूठी हंसी हंसते हैं, अंदर से उनके क्या चलता है वह जाने, उनका काम जाने। परंतु हमें सावधान होना चाहिए। जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जैसे शंकराचार्य, रामानंद आचार्य, रामानंद आचार्य, अनेक तरह के विवेकानंद, स्वामी सरस्वती दयानंद आदि अनेक ऋषि मुनि हुए,
उनकी शैली देखो, सप्त ऋषि 88 ऋषि अनेक ऋषि बनी हुए, उनकी शैली देखो कैसी थी। और सुखदेव मुनि ने जिसे राजा परीक्षित को ज्ञान दिया था, एक लंगोटी में रहता था, और आज जो कथावाचक ठाट बाट से जो उनके वस्त्र है, वस्त्रों की कीमत हम आकलन नहीं कर सकते कि इनके वस्त्र कितने रुपए के हैं। और नाटक चाटक से सांग पाठ से गुमराह करके नचाते हैं। जो डिंगल कविताई है, जो तुक्का मार कविताई है, वो करते हैं पिंगल रहस्य। जो पिंगल रहस्य में कितने अक्षरों को त्यागना चाहिए, और पिंगल रहस्य कैसे है, और रामायण में क्या कहा है, भगवत कथा में क्या कहा है, कृष्ण जी ने क्या कहा है। कृष्ण जी को चोरी करने का भाव बार बार बताते हैं, और एक गीता के अंदर चोरी का निषेध करते हैं। 10 धर्मों के अंदर क्या है, चोरी जारी हिंसा सबको त्याग करने के लिए कृष्ण जी गीता में बोल रहे हैं। गीता एक ऐसा ग्रंथ है, कोई किसी मत पथ संप्रदाय का नहीं है, कोई ऐसा कोई ठुकरा नहीं सकता भी गीता को, चाहे देश विदेश में कहीं भी पढ़ो, कोई मजहब पढ़ो, कोई संप्रदाय पढ़ो, कोई ठुकराने वाला नहीं। उनकी चर्चा नहीं कर करके आज जो चोरी का और अनेक तरह के इल्ज़ाम लगा करके और कृष्ण जी की लीला करते हैं। ये लीला नहीं है, लीला का अर्थ अलग है। नाम रूप लीला और धाम 4 अवतारों की होती है, उनका पहले ज्ञान समझो और समझाओ। नाम रूप लीला और धाम, ये 4 धाम अवतारों की होती है, 4 ऋषि मुनियों की होती है। इनको पहले समझो और समझ कर पब्लिक को समझाना चाहिए, समझना चाहिए। पब्लिक जानते नहीं है, जैसे वह ताड़ी पटका करते हैं वैसे भी हम ताड़ी पटके उनके पीछे करते हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम।